हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, जिसे हम डीएसपीई बोलते हैं, अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो सीबीआई और सिफारिशों से संबंधित मुद्दे। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई जांच हेतु सामान्य सहमति वापस लिए जाने के मुद्देनजर कहा है कि सीबीआई को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून की कई सीमाएं हैं और इसकी स्थिति कार्यों एवं शक्तियों को परिभाषित करने के लिए इसे एक नए कानून के साथ बदलने की आवश्यकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, सीबीआई जिसे बोलते हैं, परिचय सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट डीएसपीई अधिनियम द्वारा शासित है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति 1964 के सुझावों पर की गई थी। वर्तमान में सीबीआई द्वारा भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कार्य क्या है, आइए समझते हैं। भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा दुर्व्यवहार के मामले की जांच करना, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, अर्थात निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन, उदाहरण जैसे नकली भारतीय करेंसी नोट और बैंक धोखाधड़ी और आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन आदि। अब मुद्दे क्या है, आइए जानते हैं। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस। किसी विशेष राज्य में सीबीआई जांच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है। एक राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी कभी वास्तविक रूप से और कई बार कमजोर आधार पर सीबीआई को मामलों की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है, जिससे जांच की सीमा सीमित हो जाती है। ओवरलैपिंग दोहराव आइए जानते हैं। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को उन अपराधों के लिए जांच और अभियोजन की समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं जो कभी कभी मामलों के दोहराव एवं ओवरलैपिंग का कारण बनते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप आइए समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कामकाज में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की है तथा इसे अपने मालिक की आवाज में बोलने तथा पिंजरे में बंद तोता कहा है। संसदीय समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें आइए जानते हैं। सामान्य सहमति की वापसी। 9 राज्यों ने सीबीआई द्वारा किसी भी जांच के लिए आवश्यक समानता सहमति को वापस ले लिया है, जिससे सीबीआई को नियंत्रित करने वाला मौजूदा कानून अप्रभावी हो गया है। रिक्त पद। सीबीआई में रिक्तियों को आवश्यक गति से नहीं भरा जा रहा है, जिसमें जांच की गुणवत्ता में बाधा आ रही है, जिसमें अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता प्रभावित हो रही है। सीबीआई में स्वीकृत 7,295 पदों के मुकाबले कुल 1,709 पद खाली हैं। उच्च पदों। कानूनी अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के संवर्गों में ये रिक्तियां निर्विवाद रूप से मामलों की लंबितता को बढ़ाएगी, जांच की गुणवत्ता को बाधित करेगी और अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता को प्रभावित करेगी। सीबीआई की स्थिति को पुनर्परिभाषित करना आइए जानते हैं। समिति सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने तथा इसके कामकाज में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपयोग निर्धारित करने हेतु एक नया कानून बनाने की सिफारिश करती है। रिक्तियों को तिमाही आधार पर भरना। समिति सीबीआई निदेशक से सिफारिश करती है कि वह तिमाही आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करे कि संगठन में पर्याप्त स्टाफ है। प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता को कम करना। आइए देखते हैं। सीबीआई को प्रतिनियुक्ति पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए एवं पुलिस निरीक्षक
तथा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने का प्रयास करना चाहिए। वाद प्रबंधन प्रणाली, आइए जानते हैं। सीबीआई को एक वाद प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम केस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, निर्मित करनी चाहिए, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा जिसमें इसके पास दर्ज शिकायतों एवं उनके निपटारे में हुई प्रगति का विवरण होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मामलों के आंकड़े तथा वार्षिक रिपोर्ट की अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए। सीबीआई के पास दर्ज मामलों का विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति और अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।